बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की भी तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं यूट्यूब किचन में न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आपने चिकन की कढ़ाई तो बहुत खाई होगी, लेकिन आलू की कढ़ाई आपने नहीं खाई होगी। आज हमारे किचन में बन रही है पोटैटो ब्लैक पेपर कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है। इसको आप रमज़ान मुबारक में सहरी के टाइम भी इसको बना सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत लाइट सी रेसिपी है ये, इसको आपने ज़रूर बनाना है। तो देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें आलू चाहिए 1 किलो। ये छोटे साइज़ के हमने ले लेने, इनको साबुत रखना है, काटना नहीं है। 1 कप कुकिंग ऑयल है हमारे पास। हरी मिर्चें हैं, दरमियान से काट लिए, 5 से 6 अदद हैं। आधा कप दही है, 4 से 5 अदद टमाटर हैं, इनको दरमियान से काट लिया है। 1 टेबल स्पून नींबू का रस है। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून ज़ीरा है पिसा हुआ। 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हरा धनिया काट के रख लिया गार्निशिंग के लिए, और अदरक इस तरह से काट के रख लिए गार्निशिंग के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में फ्लेम ऑन कर ली है और उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इसके साथ ही जो नमक था हमारे पास वो भी डाल देंगे साथ में, और थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेंगे। आलू फ्राई होते 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और 1 मिनट के लिए और इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो गए आलूओं को अदरक लहसुन में फ्राई होते हुए। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे जो हाफ काट के हमने रखे थे। इसके साथ ही हल्दी शामिल कर देंगे। और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें चम्मच हिला के इसको फ्लेम थोड़ी आहिस्ता करके इसको ढक के पकाएंगे, ताकि टमाटर भी थोड़े से गल जाए और आलू भी थोड़े से गल जाए। फ्लेम लो कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे। 7-8 मिनट हो चुके हैं आलूओं को पकते हुए। तो अब देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखिए टमाटर गल गए हैं। इस स्टेज पे हम टमाटर का जो छिलका होता है वो रिमूव कर लेंगे इस तरह से। टमाटो की स्किन रिमूव कर दी है। इस स्टेज पर हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये गल जाए, वो नज़र ना आए। देखिए टमाटर इसमें सारे अब घुल चुके हैं, रिजॉल्व हो गए हैं, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। इस स्टेज पर हम अब इसमें दही शामिल करेंगे जो हमारे पास आधा कप था। हाफ कप जो दही था वो शामिल कर देंगे हम इसमें। पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, और लेमन जूस था, ये भी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे।
अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि आलू जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। हाफ़ कुक हो गए हैं आलू, अब कंप्लीट गल जाएंगे तो हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। 5 मिनट्स हो गए, अब देखते हैं पोटैटो ब्लैक पेपर कढ़ाई की सूरत हाल देखते हैं अब क्या है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। फ्लेम हम हाई कर देंगे। ऑलमोस्ट आलू जो है वो गल चुके हैं, ये देखें आप आलू गल चुके हैं। बस अब हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है, भूनना है अच्छी से। अब इस स्टेज पर हम इसमें 1-2 हरी मिर्चें और डाल देंगे, पिसी हुई ब्लैक पेपर डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे इस तरह जूलियन कटिंग में कटी हुई, और इनको अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये ब्लैक जो काली मिर्चें डाली उनकी खुशबू और हरी मिर्चों की खुशबू चली जाए अंदर। फ्लेम हमने लो नहीं करनी, फ्लेम अब हाई चलेगी। पोटैटो कढ़ाई हमारी बन के रेडी है बिल्कुल। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। और अगर आपको क्रीम पसंद है तो थोड़ी सी आप इसमें इस स्टेज पर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करके फिर आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको 1-2 मिनट के लिए चम्मच चलाने और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। ये अच्छी लुक आ रही है, मज़ेदार हमारी रेसिपी बन के रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी आज की रेसिपी पोटैटो ब्लैक पेपर कढ़ाई बन के रेडी है बिल्कुल। बहुत इसकी जमी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को आप सर एक टाइम भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और ये बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।